वॉशिंग मशीन सुंदर से नाटक नहीं, नहीं तो मेरा गोती भाई थाला का भाला तेरे पिछौड़े में डाल देगा। क्या कर रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तोड़ दे मीटर, खत्म बात। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। ये राइडू बहुत बोल रहा था, इसको आज लगाता हूँ फोन। पिछली बार जब इंडिया हारी थी जब बहुत बोल रहा था, अब जीत गई, अब लगाता हूँ इसको फोन। हेलो, मेरी बात अंबाती राइडू से हो रही है जी? आपका बात अंबाती राइडू से ही हो रहा है। बोलिए, ताला का बाला फेंक के मारना है या ताला का तलवार फेंक के मारना है? अरे राइडू, मैं गौतम गंभीर बोल रहा हूँ। तुम्हारे थाला का भाला और तलवार साइड रखो, पहले मुझसे बात करो। अरे गौती बोल रहे हैं क्या? ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? हाँ भाई, कैसी लगी? आ गया स्वाद? राइडू बहुत बोल रहा था तू, इंडिया जब हारी थी T20 सीरीज। अब बोलना, अब इंग्लैंड को एक तरफा पेल दिया। नहीं गोची वो हो क्या रहा था ना, मैं देख नहीं रहा था मैच, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। नहीं तो आज से कभी नहीं जीत सकते तुम। वो अक्षर पटेल ने जिता दिया। अक्षर पटेल ने अच्छा खेला, मैंने स्कोर कार्ड में देखा, अक्षर पटेल की वजह से जीता है। अरे थाला के भाले, जब इंडिया हारती जब तो लगा देता फोन। आज से नहीं जीतेगा तुम, आज से कभी नहीं जीतेगा तुम। ये कहते कहते लगा देता फोन। अब बोलना, अब तो इंडिया जीत गई, अब बोल। देखो गोची, तुम किसी भी क्रिकेटर पे चला जा, मेरे पे भी चला जा, लेकिन ताला पे नहीं बोलने का। ताला ने अगर अपना बाला निकाल लिया ना और अपना तलवार निकाल लिया ना, तो अच्छों का पैंट गीला हो जाता है। इसलिए ताला के बारे में कुछ नहीं बोलने का। अरे थाला के चमचे, फोन रख। आज से नहीं जीतेगा तुम, आज से कभी नहीं जीतेगा तुम। वो तो अक्षर पटेल पिछले मैच में चल गया। अक्षर पटेल अगर ना चलता ना, तो अक्षर पटेल को बिना इंडिया कभी जीत नहीं पा रहा था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये गौतम गंभीर है ना, ये बहुत ही करम कोच है। इससे करम कोच मैंने देखा ही नहीं है कहीं भी। और ताला को बनाइए कोच, वो अपना बाला से और अपना तलवार से सब पूरी टीम को सही कर देगा। तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब, कल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ODI, और भाई लोगों एक बहुत ही दुखद चीज हो चुकी है उसमें, और फैंस तो बिल्कुल रोई से रहे हैं ये खबर सुन के। भाई साहब, रोहित और विराट दोनों फेल हो चुके हैं उस मैच में। मतलब दोनों में से एक भी नहीं चला। एक भी चल जाता तो भाई साहब खुशी हो जाती यार थोड़ी बहुत, लेकिन इतने दिनों बाद कमबैक किया एक क्रिकेट मैच में रोहित और विराट ने साथ में। और बुमराह भी खेल रहा था। भाई क्या अवसर है, बुमराह, रोहित, विराट तीनों साथ में बहुत दिनों बाद, मतलब दिन नहीं सालों बाद खेल रहे थे, और भाई ये हो गया। और भाई लोगों थाला भी आए हुए थे स्टेडियम में, अपना एक हाथ में अपना भाला और एक हाथ में अपनी तलवार लेके, दोनों को ऐसे घुमा रहे थे। और भाई लोगों, अगर अंबाती राइडू से पूछते, बाय चांस अगर उनसे पूछते कि ये मैच कैसे जीत गई इंडिया, तो वो यही कहते भाई साहब, ताला अपना तलवार और अपना बाला लेके आए होते तो इंडिया का जीतना तो कंफर्म ही था। ताला भगवान है क्रिकेट के, भगवान। ताला भगवान है। सचिन तेंदुलकर के तो ऐसे ही कहते हैं, ताला भगवान है। भाई साहब, मेरी एडवाइस तो अंबाती जी के लिए यही है कि आप जाके थाला का भाला पकड़ लो एक बार, और जाके उनकी तलवार भी पकड़ के देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। तो भाई लोगों, ना सीरियस नोट अब मैच की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, इंग्लैंड मैच में शुरुआत में थोड़ी कमजोर दिख रही थी और डगमगा रही थी, क्योंकि भाई साहब हमारे बॉलिंग के गॉडफादर जसप्रीत बुमराह कमबैक कर चुके थे, और वो इतना प्रेशर डाल रहे थे शुरुआत से इंग्लैंड पे कि भाई साहब इंग्लैंड के बैटर्स अटैक कर ही नहीं पा रहे थे। और भाई लोगों, जसप्रीत बुमराह ने जो हैरी ब्रूक की विकेट ली है ना, भाई एक्सीलेंट भी बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। भाई साहब, हैरी ब्रूक जैसा बल्लेबाज जो पिछली T20 सीरीज में इंडिया को अपने अकेले दम पर व्हाइट वॉश करता हुआ आ रहा है, उसको आप बहुत जल्दी आउट कर देते हो ODI में, तो आप किस लेवल के बॉलर हो सोच लो। और भाई साहब, बुमराह जैसा इंजरी प्रोन बॉलर जिसने कुछ सालों से ODI नहीं खेला है, और जब वो इतने सालों बाद ODI में कमबैक करता है और इतनी मस्त परफॉर्मेंस देता है, तो लोग शौक नहीं होते, क्योंकि भाई साहब बुमराह को लोगों ने देखा है, वो उस लेवल का बॉलर है। भाई लोगों, आके बंदे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि इंग्लैंड पूरी डगमगा गई। और भाई लोग, बुमराह को तो प्रॉपर अच्छा क्रेडिट मिलना चाहिए इस मैच में, और दे भी दिया लोगों ने। लेकिन अब दूसरे फास्ट बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, मेरा अब इस जगत, इस दुनिया, इस संसार से पूरा विश्वास उठ चुका है। मेरा विश्वास है अब सिर्फ श्री 108 प्रसिद्ध कृष्णा जी में। नहीं भाई साहब, मेरा विश्वास उठ गया सब चीजों पे से। मैं मोह माया से मुक्त हो चुका हूं। मैं श्री प्रसिद्ध कृष्णा की चरणों में आना चाहता हूं। प्लीज गोती भाई, मुझे ले लो, प्रसिद्ध कृष्णा की चरणों में ले लो मुझे। और वॉशी भाई, वॉशी की तो अलग से बात करेंगे, वो तो मैं आगे चल के बात करूंगा ही। लेकिन अभी हमारे श्री भगवान की बात कर लेते हैं ना।
भाई साहब बंदा कितनी मस्त बॉलिंग करा रहा है यार। भाई साहब मुझे पाप लगे कि मैंने बंदे की इतनी बुराई की, लेकिन वो है इतना तगड़ा बॉलर कि 27 का वर्ल्ड कप, 31 का वर्ल्ड कप, 35 का वर्ल्ड कप, 39 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर ऐसे चलते चलते 50 साल, अगले 50 सालों तक जितने भी वर्ल्ड कप होंगे सबों में खिलाना चाहिए उसको। हालांकि वो बूढ़ा हो गया तब तक तो चला ही जाएगा, लेकिन फिर भी खिलाना चाहिए। भाई साहब इतना मस्त बॉलर मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा है गौती का कहना, ऐसा गौती सोचते हैं। लेकिन भाई एक डार्क रियलिटी ये है कि आप 10 मैच, 10 मैच भी नहीं, 20 मैचेस में से 2 मैचेस में आप परफॉर्म कर भी देते हो। चलो आपने 5 विकेट निकालनी चाहे 10 विकेट निकालनी 20 मैचेस में से एक कोई से मैच में, और बाकी सब मैचेस में 50 रन, 40 रन, 60 रन, और ये भी T20 के बता रहा हूं मैं। T20 में 58 रन और 50 रन और 40 रन, और ओडीआई में 100 से पार जा रहे हैं। तो भाई साहब किसी काम के बॉलर नहीं हुआ, नहीं होना सीरियस नोट, आप किसी काम के बॉलर नहीं हो, और आपको क्यों लिया जा रहा है मुझे भी समझ नहीं आता। अगर आप इतने सारे मैचेस में एक बार परफॉर्म कर देते हो तो आपको लोग ऐसे डिफेंड करने लगते हैं जैसे बिल्कुल बहुत वो है यार, बहुत बड़े फास्ट बॉलर हो आप, बुमराह लेवल फास्ट बॉलर हो। और भाई लोगों अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे रोको की। तो भाई लोगों रोको को रोक दिया है जोफ्रा आर्चर ने। मतलब भाई यार ये क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ मुझे भी समझ नहीं आया। मैं मैच देख रहा था और मुझे इतना दुख हुआ। पहले तो रोहित आउट हुआ, उसके बाद भाई वो जब चल के, मुझे बहुत दुख हुआ पहले तो कि अरे यार रोहित आउट हो गया, ये वो अब क्या होगा। फिर उसके बाद वो चल के जा रहा था, ऐसे ही विराट निकल के आया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। भाई साहब विराट कोहली निकल के आ रहा, ये देख एटीट्यूड, ये देख पीछे से हेलमेट सही कर रहा है, और किंग आया। और भाई लोगों आते सही उसने थोड़ा बहुत डिफेंस किया, और उसके बाद जोफ्रा आर्चर को ऐसे करके पुल का चौका मार दिया। वो कह भी रहा था शुभमन गिल से कि भाई साहब मैं इसको उधर पहुंचाता, वो तो एज लग के पीछे चली गई। लेकिन भाई साहब उसके बाद उस जोफ्रा टुल्ले ने उसके मुंह पे डाल दिया यार बॉल। भाई अब बंदा करे भी क्या यार, मुंह पे डाल दी उसने तो वो LBW हो गया और चला गया। और फिर इतना दुख हुआ मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने मैच बंद कर दिया। भाई ये थी पूरी सच्चाई। और भाई लोगों एक चीज होनी चाहिए, ये जो बैट्समैन निकल के आता है ना, इसका निकल के आने वाली जगह अलग होनी चाहिए, और जो बैट्समैन आउट हो जाता है वो जगह अलग होनी चाहिए। भाई यार अलग खुशी मिल जाती है यार विराट को आते देख, भले ही रोहित आउट हो जाए। और भाई साहब मेरी प्रिंसो, भाई यार प्रिंसो इतना मस्त खेल रही है यार, इस समय प्राइम फॉर्म में चल रही है प्रिंसो। भाई साहब ये प्रिंसो विराट 2019 वाले विराट कोहली के बराबर वाली प्रिंसो है ये, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। भाई लोगों प्रिंसो जब देखो जब 150 100 तो ऐसे ही मार रही है। वो तो भाई लोगों रिटायर्ड हो गया, नहीं तो शुभमन के धागे खोल लेता है इंग्लैंडियों के। भाई फिरंगियों के धागे खोल दिए शुभमन, वैसे ही धागे खोल दिए शुभमन गिल ने तो। लेकिन भाई लोगों ऑन अ सीरियस नोट, शुभमन गिल जिस लेवल की कैप्टनसी कर रहा है ना भाई, जिस लेवल की बैटिंग कर रहा है, उसने भाई साहब ले जाना है इंडिया को 27 का वर्ल्ड कप जिताते हुए, ले जाना है भाई लोगों। भाई साहब वो बंदा एक मैच्योर कैप्टन जैसी कैप्टनसी कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मैं कैप्टन हूं तो कैप्टनसी पे ज्यादा ध्यान दूं। वो भाई रन भी बना रहा है बंदा, वो सोच रहा है कि भाई मैं रन भी बनाऊंगा, टीम को लीड भी करूंगा, कैप्टनसी भी करूंगा, बॉलिंग चेंजेस सब मैं ही करूंगा। भाई बंदा इतना मस्त यंग कैप्टन है, मतलब यंग धोनी कैप्टन था ना 2007 के T20 वर्ल्ड कप में बनाया था, तब सब ये बोल रहे थे कि ये इतने छोटे लड़के क्यों बना दिया कैप्टन, अब भी तो आया हुआ है नया टीम में, 24-26 साल का है। लो भाई जिता दिया, उन भिखारियों को हरा दिया। वो ऐसे करते रह गए, ऐसे पीछे को मारते रह गए, उधर फिक्सर ने कैच ले लिया था। वो फिक्सर याद है ना भाई लोगों, जिसकी हरभजन सिंह से बॉक्सिंग मैच का चैलेंज किया था उसने, उसी फिक्सर ने कैच ले लिया था और धोनी ने जिता लाया था भाई साहब T20 वर्ल्ड कप। और भाई साहब हमारे शिवम दुबे जी महाराज जय हो। एक तो भाई ये बंदा डालता है टुच्चा पेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। मतलब एक मार्कस स्टोइनिस डालता है टुच्चा पेस, और एक ये डालता है टुच्चा पेस इतनी खतरनाक चीज है, वो आपको विकेट लेके देगी भाई, विकेट आपको देगी वो। क्योंकि भाई टुच्चा पेस में ये होता है कि अगर आप शॉर्ट बॉल भी डाल रहे हो तो बल्लेबाज उस पे घुमा के आउट भी हो सकता है, टॉप एज लग सकता है उसका। और भाई लोगों शिवम दुबे तो 100 की स्पीड से बॉल डाल रहा है, 100 110 120 इसकी स्पीड से बॉल डाल रहा है, और उसके बाद मुंह भी ऐसा बनाता है
ऐसा मुंह बना लेता है भाई साहब, ऐसा मुंह बनाता है जैसे उसकी सुबह सुबह की टट्टी ना निकल रही हो। भाई साहब ऐसा मुंह कौन बनाता है 110 120 पे? नहीं मतलब आप अगर 130 140 या 145 भी डाल रहे हो तो भी आपका ऐसा मुंह बनना जायज है और आपकी आवाज निकलनी भी जायज है। लेकिन नहीं, 100 डालना है, 100 110 120 ऐसी डालना है और फिर ऐसे ऐसी ऐसी आवाज निकालनी और ऐसा मुंह बनाना है। भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन मतलब अपन को उससे है कि विकेट लेके दे रहा बंदा और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत ध्यान दे ले ओडीआईस में तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ऑलराउंडर मिल सकता है हार्दिक पांड्या के बाद इंडिया को। और भाई साहब मेरे केएल राहुल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई लोग। मतलब वो बंदा बेचारा क्या क्या करे यार, बंदे ने कितना मस्त कैच लिया था यार कीपिंग करते हुए। नहीं भाई साहब वो बंदा इतना मस्त लगता है ना मुझे, वो बैटिंग से भी आप उससे 5वें नंबर पे भिजाओ आप उसको, उसकी कुछ जहां तक कि मुझे याद है 70 80 या 90 ऐसी कुछ एवरेज है उसकी 5वें नंबर पर खेलते हुए। तो भाई साहब उसको इतना लेट क्यों भिजा रहे हो? 5वें नंबर पर भिजाओ ना, उसकी पोजीशन पर भिजाओ उसको। केएल राहुल बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा यार इंडिया के लिए, उन भिखारियों के खिलाफ, नीदरलैंडियों के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, किसी भी टीम के खिलाफ खिला लो उसको। वो भाई साहब वो बंदा ऐसा है, वो किसी के भी खिलाफ खेल सकता है और उनको तोड़ भी सकता है वो। और भाई साहब शुरू में जब टीम कोलैप्स करती है, जब तो केएल राहुल ऐसे ही खेलता है थोड़ा बहुत टिक टिक के और सेट होके, मतलब वो ये चाहता है कि मैं आखिरी तक टिका रहूं। और उसके बाद भाई बंदा जब सेट हो गया, एक बार सेट हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद ना उसको आउट होना है। फिर अगर उसने ठान लिया कि अब मुझे इनको तोड़ना है, अपोजिशन का बहुत नुकसान करना है मुझे अगले 10 ओवर में, वो ऐसी मार मारेगा, ऐसी मार मारेगा कि सामने वाली टीम की टट्टी भी निकल आएगी और गोटियां आ जाएंगी इधर तक। भाई साहब वो बंदा बहुत ही गंदा अटैक करता है और इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो फिर उसके बाद नहीं सकता वो किसी से भी। और भाई लोगों आप बात कर लेते हैं मेरे भगवान, जय हो श्री 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 108 मेरे वॉसी भाई, मेरे वॉशिंग मशीन भाई थम जा यार, इतना तगड़ा परफॉर्म क्यों कर दिया यार? सामने वाली टीम की कच्चियां गीली हो गई कि वॉशिंगटन सुंदर के हाथों पे ले हम भाई साहब, वॉशिंगटन सुंदर के हाथों, इतना भगवान के हाथों रन खाने का किसको मौका मिलता है भाई? ये लोग धन्य हो गए, धन्य आज। लेकिन भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर का एक चीज तो है, भाई लोगों गौती का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है बंदे को। नहीं भाई साहब जब टीम हार रही थी तब वॉशिंगटन सुंदर को गौती इतना तगड़ा सपोर्ट दे रहा था कि नहीं खेलेगा खेलेगा खेलेगा, और हर कभी खिला था, ड्रॉप करता ही नहीं था, खेलेगा मेरा वॉशी खेलेगा, मेरी वॉशिंग मशीन खेलेगी। लेकिन भाई साहब अब तो परफॉर्म भी कर दिया गौती ने, मतलब उसने वॉशी ने, और भाई साहब इंडिया जीत भी गई। तो अब सच जाएगा क्या गौतम गंभीर तुमसे? हटो, मेरे वॉशिंगटन सुंदर को तीनों फॉर्मेट खिलाओ और तीनों फॉर्मेट में स्पेशल जगह दो। ये ओडीआई टेस्ट, ये T20, तीनों फॉर्मेट में भाई साहब तुम 11 के 11 प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर के नाम पर खिलाओ। और भाई लोगों अब गौती पर आ ही गए हैं तो बड़े लोगों की बात कर भी लेते हैं भाई साहब। तो देखो भाई लोग, हमारे बड़े भाई साहब महान लोग, भाई लोगों एक चीज तो है गौती के बारे में कि भाई बंदा जब टीम हारती है तब बंदे पे पूरा क्रेडिट जाता है। तो भाई लोगों जीतती है जब क्यों नहीं देते बेचारे को क्रेडिट है? वो क्या बेचारा क्या करे, वो क्या डूब के मर जाए? उसको भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना टीम के जीतने पर। जब हारने पर पूरा क्रेडिट दे रहा है हो तो जीतने पर भी दो, सिंपल सी बात है भाई। लेकिन नहीं, हार गई टीम, गौती को कोचिंग से निकाल, गौती को कोचिंग से निकाल, आग लगा दूंगा बीसीसीआई में। कहाँ है बीसीसीआई? गौती को कोचिंग से निकाल। और भाई अब जीत गई। अरे भाई साहब गौती बहुत ही अच्छी कोचिंग करते हैं, लेकिन नहीं पूरा क्रेडिट तो नहीं जाता। शुभमन गिल की वजह से जीते हैं भाई साहब, शुभमन गिल ने पूरे रन बनाए हैं, शुभमन गिल की वजह से जीते हैं। लेकिन भाई साहब मैं तो पूरा क्रेडिट इस मैच का गौती को देता हूँ, क्योंकि भाई साहब बंदे को हारने पर पूरा क्रेडिट मिलता है तो जीतने पर भी मिलना चाहिए और वो बंदा डिजर्व भी करता है। और भाई लोगों अब हमारे आते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब हमारे मैन ऑफ द मैच, बॉलिंग किंग, बैटिंग किंग, ब्रिटिशर्स का नाइटमेयर, इंग्लैंडियों को धूल चटाने वाले और लाठी पकड़ के घूमते थे हमारे बापू, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। भाई साहब बापू ने इंग्लैंडियों को फिर से उनकी औकात दिखा दी और भारत को आजादी दिला दी। अरे ये कौन सी लाइन में जा रहा हूं मैं, मतलब भाई साहब भारत को जिता दिया बापू ने
और भाई लोगों क्या ही तो खेला है बापू यार, मैन ऑफ द मैच का 100% डिजर्विंग विनर भाई, डिजर्विंग है 100% मैन ऑफ द मैच के लिए बापू। 4 विकेट लेके गया और भाई साहब 55 रन बना के गया। क्या चाहिए आपको भाई, बापू की बदौलत जीते ये मैच अपन लोग। और भाई लोगों कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं कि बापू ने आखिरी में विकेट ली थी। अबे बेवकूफों, उसकी वो यंग प्लेयर आया है ना नया इंग्लैंड में, उसकी भाई साहब बापू ने विकेट ली थी जबकि वो सेट हो चुका था, वो मारने वाला था। 68 रन पे था वो, मतलब मार भी चुका था थोड़ा बहुत, लेकिन 68 रन पे था जब उसकी बापू ने विकेट ली थी। और उसके बाद तो भाई बंदा क्या करे, विकेट तो विकेट होती, वो क्या करता, अच्छा ना लेता विकेट। भाई कुछ दिमाग तो लगा लिया करो बेवकूफों, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फेल, जो भी तुम फेल हो बेवकूफों, थोड़ा दिमाग तो लगा लिया करो। और भाई लोग बापू के बैट से रन नहीं आ रहे थे और लोगों से कह भी रहे थे कि इनको निकालो टीम से, ये सिर्फ बॉलिंग के काम के हैं और ये वो, लेकिन आज सबका मुंह बंद करवा दिया बापू ने। और भाई साहब ये करवाना भी चाहिए था उन्हें, क्योंकि सच में उनके बैट से रन नहीं आ रहे थे और उनको जरूरत थी और उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज हो चुकी है ये। लेकिन भाई साहब भगवान का शुक्र मनाओ कि ये मैच हम जीत गए। और बापू जब आया था ना नया, जब भी भारत को भाई साहब कुछ 90 रन चाहिए थे 22 ओवरों में, अगर उधर से अक्षर पटेल की अगर विकेट गिर जाती तो भाई लोगों उधर से शिवम दुबे के भी पैर ऐसे ऐसे होने लगते हैं, अब ये क्या होगा, अब क्या होगा मेरा, अब तो हिटिंग करनी पड़ेगी यार, माही भाई ने क्या बोला था याद क्यों नहीं आ रहा। भाई साहब उसके भी पैर कांपने लग जाते और उसके बाद वो भी प्रेशर में आगे आउट हो जाता और गया मैच, फिर हाथ से गया मैच। तो इसलिए बहुत ही अच्छी चीज हुई है ये। तो भाई लोगों अब आखिरी में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब मेरे गौती भाई को पूरा क्रेडिट दो यार। नहीं भाई साहब उस बंदे को हारने पर पूरा क्रेडिट दे देते हो, अब जीतने पर भी तो दो। तो भाई लोग अब मैं मेरे श्री 108 1008 1,08 1,08 तिलक वर्मा जी का नाम लेके, मेरे भगवान का नाम लेके इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। तब तक के लिए पीस आउट। ओ भाई कहाँ जा रहा है यार, वीडियो खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। चल चुपचाप कर लाइक सब्सक्राइब।